देवभूमि प्रणाम। दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं और इस चुनावी मौसम में एक खास मुलाकात के साथ हाजिर हूं। और हाजिर होने के साथ ही सबसे पहले आप सभी दर्शकों का दिल की गहराई से आपके फेवरेट चैनल देवभूमि मिरर न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो वक्त जाया ना करते हुए सीधी बातचीत कर्ण नंदा से। कर्ण नंदा हिमाचल प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रवक्ता हैं। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार। नमस्कार और देवभूमि को भी नमस्कार। नंदा जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बड़े संक्षेप में अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताएं। राजनीतिक सफर 2009 में शुरू हुआ और 2009 में मैं युवा मोर्चा का जिला का कोषाध्यक्ष रहा। उसके उपरांत मैं युवा मोर्चा में सह मीडिया प्रभारी प्रवक्ता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शिमला जिला का मीडिया प्रभारी और फिर भारतीय जनता पार्टी में सह मीडिया प्रभारी और वर्तमान में मीडिया प्रभारी। इसके लिए मैं समस्त नेतृत्व का दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। नंदा जी, बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः शिमला से ही हूँ और शिमला का निवासी हूँ। अच्छा जी। तो जैसे आप हमीरपुर पहुंचे, तो हमीरपुर में तो वैसे ही गर्म इलाका है शिमला के कंपेरिजन में, और चुनावी गर्मी भी है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर? बढ़िया, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का उत्तम संगठन है और बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। और जिस प्रकार से हमीरपुर ने हमारा ख्याल रखा है, उसके लिए हमीरपुर के सभी कार्यकर्ता और सभी बंधुओं का धन्यवाद। नंदा जी, जब संगठन की बात आपने की है तो दिमाग में आ रहा है कि कुछ संगठन के बारे में बात की जाए। देखिए, क्या है कि भाजपा का जब भी चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं भाजपा कैडर वोट जो है इनका काफी आगे माना जाता है, और संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी बेहतर माना जाता है। और सबसे पहले तो बताइए, कैडर में ऐसी क्या खासियत है जो आपको आगे ले जाता है? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की नींव है। हिमाचल प्रदेश में विराट संगठन है। हमारे पास जो यहाँ पर प्राइमरी मेंबरशिप, इसको आप कह सकते हैं कि लगभग 8 लाख से ऊपर की संख्या है। 8 लाख। और जो यहाँ पे एक्टिव वर्कर्स हैं, उसकी भी बहुत विराट संख्या है, जो 1 लाख से आसपास। जब ये काम करते हैं तो ये काम जो है वो हवा हवा ही नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बूथ पर सशक्त किया है। बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पे एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा किया। अब देखिए, बूथ पे आप किसी भी बूथ पे चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में 8,000 बूथ है और 8,000 बूथ पे आपको बूथ अध्यक्ष मिलेगा, बूथ पालक मिलेगा, बीएलए मिलेगा और साथ में पन्ना प्रमुख मिलेगी और एक पूरी टोली मिलेगी जो कि काम करने में जो है वो वरिष्ठ है। देखिएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है और हम प्रधानमंत्री के प्रोग्राम मन की बात से लेकर हम बूथ पर छोटे छोटे कार्यक्रम भी करते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जो है वो जो है बूथ पे मनाया जाता है। हम अंबेडकर जी की जयंती बूथ पर मनाते हैं। ऐसे 6 कार्यक्रम, 6 उत्सव है जो हम बूथ पर मनाते हैं। इससे बूथ हमेशा जो है वो 12 महीने एनर्जाइज्ड रहता है और चुनाव जब मर्जी आए, भारतीय जनता पार्टी का जब काडर एक्टिवेट रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर एक्टिवेट रहता है, चुनाव चाहे प्रधान का हो, चुनाव चाहे बूथ का हो, चुनाव चाहे नगर निगम का हो, नगर परिषद का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटता। चुनाव की घोषणा होती 2 कदम आगे आता है और यही हमारी शक्ति है, यही हमारा बल है। और अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो हम विश्व की सबसे बड़ी और विराट पार्टी बन के उभरे थे। वो आज भी है और हमारा नाम जो है वो पूरे विश्व में जो है वो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी विराट पार्टी। नंदा जी, एक चीज और दिमाग में आ रही है। बीजेपी पर अक्सर अक्सर क्या आरोप लगा है कि एक हिमाचल की बात कर रहा हूँ, 135 करोड़ में
9 एमएलए खरीदे गए और जिनमें से बाद में सिर्फ 2 जीत पाए। इस विषय में आपका क्या कहना हवा हवाई बात, है? हुँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत। हुँ, अब जहां पर ये सिलसिला शुरू होता है, अब वहां पे चलिए। हुँ, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने, उसके उपरांत जो है हिमाचल प्रदेश में मित्रों की सरकार की स्थापना हुई। मित्रों की जो है उसमें कैबिनेट रैंक बांटे गए। अब देखिए, पहले 2 ऐसे व्यक्ति नियुक्त हुए सरकार बनते ही, जिन्होंने आज तक प्रधान का चुनाव नहीं लड़ा है। और इसमें से एक जो है वो मीडिया सलाहकार विद कैबिनेट रैंक बनते हैं, एक आईटी सलाहकार विद कैबिनेट रैंक बनते हैं, एक पालमपुर से बनते हैं तो दूसरे शिमला से बनते हैं। इसके उपरांत जो है उनको शुरू से ही लग गया कि हो सकता है कि मेरी सरकार में साथ है कि नहीं है, संशय और प्रश्न चिन्ह उनके आगे खड़े हो गए। और मंत्रिमंडल की जो है घोषणा बहुत लेट हुई। देखिए, जनवरी के आसपास हुई, जनवरी के अंत में। हुँ, और सीपीएस बनाए गए। या सीपीएस जो है वो चैलेंजेबल है, और आज से नहीं है, पहले भी सीपीएस के ऊपर निर्णय आए हैं। और विभिन्न सरकारों ने जब सीपीएस ने वो लगाए भी थे, उनको स्टेप डाउन कराया है और हाईकोर्ट द्वारा हुए है, उसके बावजूद उन्होंने लगाए। चीजें आगे बढ़ी, राज्यसभा चुनाव आता है। हुँ, राज्यसभा चुनाव में ये एक हिंदू विरोधी, राम विरोधी एक प्रत्याशी देते हैं जिनका नाम सिंघवी जी है। उन्होंने केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में हुँ, कि राम सेतु तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस प्रकार के केसेस लड़े। हमने जो हर्ष महाजन जी के रूप में जो है कैंडिडेट दिए, और जब वोटिंग शुरू हुई तो प्रक्रिया कैसे शुरू हुई आप देखिए। राज्यसभा में नॉमिनेशन के बाद जब वोटिंग होती है तो वोट दिखा के दिया जाता है। मेरा शब्द नोट कीजिए, दिखा के दिया जाता है। और तब अवस्थी जी, जो इनके एमएलए भी है और सीपीएस और इस प्रकार के है, तो उनके सामने लोगों ने दिखाकर वोट डाला। तब उनको पता लगा कि क्रॉस वोटिंग शुरू होगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी उठते हैं और हबड़ा दबड़ी होती है और सारी चीजों को संभालने की कोशिश किया जाता है। तब तक जो है वो चुनावी परिणाम आने लग जाता है और भारतीय जनता पार्टी विजय होती है। और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये लोग बिक गए। आप अपने अंदर देखिए, विक्रमादित्य सिंह जी जो इनके सरकार में मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी। उन्होंने बोला, मेरे पिताजी पूजनीय वीरभद्र सिंह जी जो पूर्व के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको 2 गज जमीन नहीं दी जा रही है, उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं हो पा रही है, मैं रिजाइन देता हूं एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। जब वो रिजाइन दिया तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद उनको आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा दिया। तो क्या वो भी बिक गए थे? वो नहीं बिके थे, या बिके थे वो आप देखिए। पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं और प्रूफ कोई नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग करके आपने गलत एफआईआर दर्ज। कहीं न कहीं आपका ये कहना है कि ये निराधार है। निराधार झूठ, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो एक झूठ की मशीनरी बन के रहे। नंदा जी, अब बात करते हैं हमीरपुर चुनाव की। यहाँ पर चुनाव काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका है, प्रचार वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि सुखविंदर सुक्खू ये कहते हैं कि मैं हमीरपुर से हूँ, यहाँ से मुख्यमंत्री हूँ, मेरा गृह जो है हमीरपुर में है। तो उस चीज़ पर आपत्ति जताई जाती है, जबकि जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चाहे नगर निगम का चुनाव हो और चाहे कोई भी इलेक्शन हो, तो अक्सर कहते हैं कि मंडी का हूँ मैं, तो आप भाजपा को वोट दें। तो उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू पर क्यों आपत्ति? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कितने घर है हम। अब देखिए, नदौन से वो चुनाव लड़ते हैं, नदौन में वो वोट डालते हैं। उसके बाद नगर निगम का चुनाव होता है और वो शिमला में होता है, तो शिमला में वोट डालते हैं और वो बोलते मैं वहां से पार्षद भी रह चुका हूं, तो शिमला मेरा घर है। फिर नदौन मेरा घर बन जाता है और अब देरा जो है मेरा घर बन गया। हम तो ये पूछना चाहेंगे जो देरा के प्रत्याशी है, क्या वो देरा से है? जसवा परागपुर क्या देरा से आता है? जसवा परागपुर तो साथ वाली कॉन्स्टिट्युएंसी है शायद,
फिर भी आप जो है जबरन बोलना चाहते हैं कि हम देहरा से हैं, केवल मात्र जनता को गुमराह करने के लिए। कोई घर फिर नहीं। मुख्यमंत्री से जनता पूछती है, बताइए ना आपका घर कौन सा है। आप अपने पार्षद को जिताने के लिए, जो आपने मेयर बनाया है अपने वार्ड से, उसको डालने के लिए आप शिमला वोट पहुंच जाते हैं। अपने आप को जिताने के लिए आप नदौन में वोट डालते हैं और अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए आप देहरा चले जाते हैं। ये स्थिर नहीं है। अस्थिर मुख्यमंत्री और अस्थिर सरकार जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई देती अच्छा नंदा जी, अब बात करते हैं, हमीरपुर के इलेक्शन की बात चल रही है हमारी, तो मैं अब ये सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस बार-बार ये कह रही है कि हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है, तो क्योंकि मुख्यमंत्री हमीरपुर से हैं, सरकार कांग्रेस की चल रही है, तो बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है। तरक्की होनी होती तो 18 महीने का सफर तो ये सरकार तय कर ही चुकी है। उसमें तो कोई तरक्की दिखी नहीं, कोई विकास दिखा नहीं, कोई मील का पत्थर दिखा नहीं। बस इन्होंने जो है संस्थान बंद करने का काम किया। 1000 से ऊपर संस्थान बंद कर दिए। तालाबंदी की सरकार बन के रह गई। तो ये तालाबंदी की सरकार विकास विरोधी है। ये सरकार जो है ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, अपितु मुख्यमंत्री, पत्नी, मित्रों और मित्रों के टोले की सरकार है। और जब ये बात करते हैं कि हम सरकार आते ही या ये प्रत्याशी जीते हैं विकास लाएंगे, विकास किसका होगा? विकास किसी का नहीं होगा, केवल मित्रों का ही होगा। और यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं जो कि एक मित्र है, शायद उनकी गड्डियां डबल ना हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने मित्रों को लाभ दिया। केवल मात्र मित्रों के लिए गाड़ियां, मित्रों के लिए बंगले, मित्रों के लिए जो है वो नौकर चाकर, सारी सुविधाएं मित्रों के लिए। मित्रों के कैबिनेट रैंक 2,20,000 रुपए प्रति महीने का जो है वो एक कैबिनेट रैंक को जो है वो खर्चा होता है। क्या ये कैबिनेट रैंक उनके लिए जायज है? अब एक पहाड़ से जो है हमारे मित्र है, उनको इन्होंने फॉरेस्ट वन विभाग दिया और वन विभाग के साथ इन्होंने कैबिनेट रैंक जोड़ दिया। इन्होंने अपने एमएलए को रोकने के लिए जो है उनको कैबिनेट बांट दिए। फतेहपुर के जो एमएलए उनको कैबिनेट रैंक दे दिया। आज की डेट में तो ऐसा लग रहा है कि एमएलए जो है वो असुरक्षित है। एक एमएलए के साथ साथ 6-6 सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं। अरे क्या वो भाग जाएंगे रात के अंधेरे में, क्या चले जाएंगे? या आपको अपने विधायकों पर विश्वास ही नहीं है? सरकार में तो घुटन का मोल है ही। और इस प्रकार की चीजें जो है वो उस पे मोहर लगाता है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, मित्रों पर ही विश्वास है। मित्र जो बोलेंगे वही होगा। विधायक तो बेचारे काम लेके जाते हैं तो 6 घंटे इंतजार करते हैं, फिर 6 दिन इंतजार करते हैं, फिर 6 महीने इंतजार करते हैं और उसके बाद जाके जब वो त्रस्त हो जाते हैं तो वो रेजिग्नेशन पुट करते हैं कि हम रिजाइन करना चाहते हैं। और वो रेजिग्नेशन इसीलिए आए क्योंकि इनके काम नहीं हुए है। जिस क्षेत्र का काम नहीं होगा उस क्षेत्र का विधायक जो है वो रिजाइन देगा ही। वो 1 रुपया अपने क्षेत्र के लिए ला सकता है, वो मत को क्या जस्टिफिकेशन करेगा, जस्टिफाई करेगा। ये मुख्यमंत्री जानते हैं, पर तंग करने में जो है मुख्यमंत्री एक्सपर्ट है। देखिए, कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब त्याग पत्र, इस्तीफा आशीष शर्मा से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा जीतते हैं, तो हमीरपुर को क्या-क्या फ़ायदा? देखिए, हमीरपुर की जनता को पता है कि किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक विराजमान होता है तो वो किस प्रकार से काम करता है। संगठन को साथ लेता हुआ, जनता की आवाज बनता हुआ, वो विपक्ष में रहे या सत्ता में रहे, अपने क्षेत्र की आवाज जो है वो लोकतंत्र के सदन जो है उसमें उठाता है, विधानसभा में उठाता है। अपने हकों के लिए लड़ता हुआ वो करोड़ों के फंड लाता है। उसके बाद सड़कें मिलती है, डंगे मिलते हैं, विकास मिलता है, बस स्टैंड मिलता है और रेलवे लाइन मिलती है, आईआईटीज मिलती है, एनआईटीज मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, पीएचसीज मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं। ये इतना काम जो है ये एक सकारात्मक पार्टी और सकारात्मक व्यक्ति ही कर सकता है, नकारात्मक लोग नहीं कर सकते हैं। और ये नकारात्मक है। जब भी ये सत्ता में आते हैं तो वादे तो बड़े करें, झूठ तो बहुत बोलेंगे, पर साकार कुछ नहीं होगा।
केवल मात्र ये भ्रम की सरकार है, भ्रम फैलाना जानती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। जब मुख्यमंत्री जी के पास जाओ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं अरे फंड नहीं है, पैसे खत्म है, मैं लोन लेने जा रहा हूं। फिर बोलते हैं देखिए ये पैसा नहीं आया, वो पैसा नहीं आया है, इस हेड में पैसा नहीं है, पर अपने लिए तो सारे पैसे है, अपने चुनाव जीतने के लिए सब पैसे है, पर जनता के लिए कोई पैसा नहीं है। जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है, मित्रों के साथ मस्त है। जब आशीष जी जीतेंगे, जनता के आशीष से जीतेंगे, और उनके आशीर्वाद से जब आशीष जी जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर विधानसभा की गूंज विधानसभा में सुनाई देगी, और उसके उपरांत जितना पैसा वहां से है विपक्ष एकत्र होके जयराम जी के नेतृत्व में उस पैसे को लाएगा और विकास शुरू होगा। अगर मुख्यमंत्री की नीयत विकास की होती तो क्या वो विकास निधि रोक देते? इतने समय के लिए उन्होंने विकास निधि रोकी, और उसके बाद जब एक एजिटेशन हो गया तब विकास निधि छोड़ी, उन्होंने विकास निधि रोक दी। अधिकार, एक विधायक का अधिकार होता है कि वो विकास कर सके, उस विकास को ही रोक दिया। तो आपकी मंशा ही विकास की नहीं है, आपकी मंशा तो है कि लोग आए और मुझसे ना मिले, आप वॉक ओवर आइए। बड़े बड़े वहां दलित खड़े होते हैं, गदौन की जनता ही वॉक ओवर में नहीं जा पाती है। जब ग्रीक क्षेत्र की जनता जो है वॉक ओवर में नहीं जा पाती है तो आम आदमी कैसे जा पाएगा? रात को जो है ये सचिवालय जाते हैं, दिन में होते नहीं, जनता मिलती कि कब है, मिले कब, वो तो खुद परेशान है। तो परेशानी का नाम ही मुख्यमंत्री सुक्खू है। अच्छा नंदा जी, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। हमीरपुर इलेक्शन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि कहीं ना कहीं जनता में डर व्याप्त है। जनता खुलकर किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर पा रहे कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ या कांग्रेस को। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई दिख रही है कि अगर मैंने इसका नाम लिया तो मुझे ये हो सकता है, अगर मुझे इस तरफ इनका नाम लिया तो मुझे हो सकता है। काफी डर सा हमें दिखता है, तो इसके बारे में आप क्या? मैं आपका धन्यवादी हूँ, इस प्रकार का अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा। हमीरपुर में आया, और हमीरपुर में तो जो हम बातें करते थे वो प्रत्यक्ष ही देख लिया कि हिमाचल प्रदेश में हिटलर की तानाशाही सरकार चल रही है, और पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है। और यहां पर तो ये नौबत आ गई कि अब 2 दिन के अंदर 100 से अधिक फूड इंस्पेक्टर चालान काटता है। एक गोलगप्पे वाला, पान वाली, एक फ्रूट सेलर, एक जूस बेचने वाला, इनको भी नहीं छोड़ा। उसके उपरांत जो है पटवारी कानगो जो है वो जाके जमीनों की डिमार्केशन कर रहे हैं। आज पीडब्ल्यूडी को याद आती कि मैंने अपनी जमीन नापनी है, हो सकता है उसका घर जो है वो मेरी जमीन में हो, तोड़ दो, नोटिस काट दो, रेडे पड़वा दो। आज की डेट में फूड इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जितने भी इंस्पेक्टर इस फौज में हैं वो सारे मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो है इनके मित्रों के इशारों पर चल रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जो चित्र डालते हैं सोशल मीडिया पर, उनको ये देख रहे हैं, उसमें मार्किंग हो रही है, और ये सिर्फ हमीरपुर का नहीं है, देहरा में भी हो रहा है, नालागढ़ में भी हो रहा है, कि उस चित्र में जो सभा में गया है, जो व्यक्ति साथ खड़ा है, बेचारे उसको भी तुम नोटिस थमा रहे हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने जिनके नाम पे चुनाव लड़ा, जिनकी प्रतिष्ठा आपने दांव पे लगाई, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, उनके नाम पे ये बने, उसके बाद इनके चित्र जो है इन्होंने पोस्टरों से भी गायब कर दिए। उन्होंने भी आज तक ऐसा नहीं किया। धूमल जी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। प्रेम कुमार धूमल जी जो है हमेशा जो है वो जनता के साथ खड़े रहे, और जयराम ठाकुर जी ने तो कभी भी, तो नेतृत्व ने हमारे नहीं किया, आपके नहीं किया, तो आप कौन से हिटलर आ गए हैं जिन्होंने यह दहशत का माहौल फैला दिया है? लोग हमें कह रहे कि बेटा हम आपके साथ हैं, पर चल नहीं सकते हैं, नजरों में आ जाएंगे। यहाँ पे वार्ड नंबर 6 में एक कैबिनेट रैंक वाले व्यक्ति का घर है, दहशत का माहौल है, तो मुझे लगता नहीं वहां से लीड आएगी। हो सकता है बूथ से जो है कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए, पर उस व्यक्ति के घर के आसपास दहशत का माहौल है, वार्ड नंबर 6। और उसके बाद जो है ग्रामीण परिवेश में आप जाइए, लोग बोलते अरे कोई काम ही नहीं हुआ। जो पिछले जो डिजास्टर का ये रोना रो रहे हैं, उस टाइम की जो इनकी रिलीफ मैनुअल है उसके आधार पर 1 रुपए नहीं वितरित कर पाए ये लोग। ये न्याय करेंगे जनता के साथ, दिनों के लिए हम इतने पैसे दे देंगे,
मैनुअल से इतना मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा फंड जनरेट किया है हमने, कुछ नहीं हुआ है। जो पैसा केंद्र से आया उसको तो आप यूटिलाइज कर नहीं पाए हैं और रोना रो रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले। अरे भैया, जनता का हिसाब मांगती है, जनता ने मैंडेट दिया है, जनता हिसाब भी मांगती है। कर्ज लेके जो सरकार चलती है वो ज्यादा देर नहीं चलेगी, और जब सैलरी देने की बात भी आती है तब भी ये जो है सरकार जो है ये कर्ज की बात करना शुरू कर देती है। अरे आप ही वो मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री बनते ही कह दिया था कि हिमाचल में तो श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। अरे आपकी मनोस्थिति ही ऐसी है कि आप हिमाचल को, एक सुंदर देवभूमि को आप श्रीलंका बनाना चाहते हैं। आपको अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। आप मैंडेट पहले ही खो चुके हैं। पहले राज्यसभा में खोया, जब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती, और उसके बाद आपने लोकसभा में खोया, जहां पे 63 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई और आपके मंत्री तक हारे। तो मैंडेट तो जा ही चुका है, तो आप रिजाइन ही दे दीजिए। अच्छा नंदा जी, अब अंत में आप हमीरपुर की जनता से क्या बात करना चाहेंगे, क्या संदेश देना? मैं हाथ जोड़कर हमीरपुर की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप ऐसी पार्टी को जिताएं, ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो आपकी आवाज बनकर विधानसभा में आपके विकास के लिए लड़े। आप जिस प्रकार से वोट डालेंगे उसका महत्व है। आप ऐसी पार्टी को ना जिताए जो झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, बहला फुसलाकर सत्ता में प्राप्त करके अपने मित्रों का उद्धार करना चाहते। आप हाथ को भेदते हुए आप कमल खिलाएं और आशीष को विजय बनाएं। यही मेरा आपसे निवेदन। नंदा जी, बहुत मजा आया और बहुत खुलकर बातचीत हुई। यानी शब्दों के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और दर्शकों, आपसे भी विदा लेने का समय आ गया है। थैंक यू, शुक्रिया, देवभूमि प्रणाम और जय हिंद।